आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु कृपा से हम सभी लोग लंका कांड के उस आध्यात्मिक पहलू का रसास्वादन कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं एक प्रभु श्री राम के सेना के सामने एक बड़ी विकट समस्या बनकर के रावण का पुत्र नारांतक सामने आता है, जो कि मूल उसकी साठ में आपको बता दूं कि जो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, उस समय 72 कोटि राक्षस एक साथ उस नक्षत्र में जो पैदा हुए बच्चे के रूप में, तो और रावण उन लोगों को शुक्राचार्य के करने पे उनको समुद्र में फिकवा देता है। बरगद के पेड़ से सभी लिपट करके अपना जीवन यापन करते हैं, बच्चे बड़े होते हैं। उसमें से एक जो है वो नारांतक नाम का सब उसको अपना हेड चुन लेते हैं। सभी बड़ी कठिन तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी वरदान के रूप में उनको देते हैं कि ठीक है, तुम्हारी मृत्यु किसी से नहीं होगी, तुम अजर अमर रहोगे, किंतु अपने गुरु भाई से तुम सतर्क रहना। ये और जब सुग्रीव के पुत्र जो दधिवल है वो साथ में वो भी शिक्षा ले रहे थे, शुक्राचार्य जब देखते हैं कि एक बानर भी राक्षसों के साथ शिक्षा ले रहा है, तो क्रोधित होकर उसको श्राप दे देते हैं। कहते हैं कि जाओ, तुम अपने गुरु भाई के ही मृत्यु का कारण बनोगे। अब इधर रावण जो है हताशा निराशा में होने के बाद जब धूम्रकेतु को भेजता है नारांतक के पास, तो आगे क्या कथा होती है इस पर आगे हम लोग सबसे समझते हैं। अब सुग्रीव पुत्र जो दधिवल है, उसको जब शुक्राचार्य अपमानित करके भगा देते हैं, तो चूंकि वो तो शुक्राचार्य को अपना गुरु समझ करके सारा कार्य कर रहा था, शिक्षा ग्रहण कर रहा था, युद्ध विद्या में पारंगत हो रहा था, सारे ऋषियों को समझ रहा था, वो निराश हो जाता है और निराशा में आगे को जाने लगता है। अब प्रभु की लीला ऐसी होती है कि नारद मुनि से उसकी मुलाकात होती है, तो वो उनका चरण स्पर्श करके प्रणाम करता है। तो आशीर्वाद देने के बाद नारद जी पूछते हैं क्या बात है, क्यों उदास हो। तब नारांतक सारी कथा बताता है। नारद जी कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज ने कितना सुंदर बताया। दधिवल ते नारद कहूं, सुनहु तात चितलाई, तनु धरि जय हरि भक्त नहीं, जन्म बादी जग जाई। नारद मुनि कहते हैं, मन लगाकर दधिवल सुनो, जो शरीर धारण कर भगवान के भक्त नहीं हुए, उनके जन्म अकारथ ही जगत में हो गए। मतलब उनका कोई उद्देश्य नहीं हुआ भगवान का कि भक्ति उन्होंने नहीं किया। इस शरीर को यदि भगवान, शरीर का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि हम जो है पशुवत जीवन जिए, बच्चे पैदा करें, कमाए धमाए और इस शरीर का वो त्याग कर दें। ये शरीर एक साधन है जिसके माध्यम से हमें प्रभु का ध्यान लगा करके उनके परम धाम को जाना है, ऐसा नारद जी समझाते हैं। आज्ञा भी देते हैं, कहते हैं कि देखो, तू प्रभु श्री राम का भजन करो। आगे प्रणाम कर दधिवल समुद्र मध्य में एक धवलगिरी पर्वत है, उस पर रहने लगता है और शिव पार्वती और गणेश जी को मन में स्मरण कर वहीं वो रहने लगता है, ध्यान करता है। अब आगे देखें, उधर नारांतक ने देवताओं को अब परेशान करना शुरू कर दिया। अब उसकी सेना में अब एक अलग कथा आती है कि बिंदु नामक एक जो राक्षस और भी है जो वित्तल में रहता था। नारांतक तो भी भावलपुर पे रहता है, लेकिन एक अलग से राज्य है जो कि वित्तल राज्य है, उसका राजा जो है वो बिंदु राक्षस है, जिसने वो भी बड़ा बलशाली था। अब वो सीधे इंद्र पर चढ़ाई कर देता है। फिर एक वर्ष युद्ध चलने के पश्चात सभी राक्षस मारे भी जाते हैं। अब केवल उसमें से बिंदु जो है, जो राजा है, वो बचकर घर भाग जाता है। कालांतर में उसने भी 7 करोड़ पुत्र पैदा किए। अब 72 करोड़ कन्याएं भी रूपवती पैदा हुई।
और उनमें से एक विशेष बात ये आती है कि उनमें बिंदुमती कन्या के लिए नारंतक उपयुक्त वर जान, बिंदु जब ये समझ जाता है कि भाई अब जो रूपमती उसकी कन्या बड़ी बुद्धिमती है, गुणवती है, तो कौन सा वर उपयुक्त होगा, तो उसको जब समझ में आता है कि नारायणतक इसके लिए सबसे अच्छा है, तो वो उसके साथ उसकी शादी कर देता है और बाकी कन्याओं का विवाह भी उनके साथियों के साथ वो कर देता है। इस प्रकार से देखिए अब राक्षस और भी बलशाली हो जाती हैं। अब इधर रावण का दूत जो है धूम्रकेतु, वो शीघ्र ही बिवावलपुर पहुंचता है नारंतक के पास और अवसर पा करके नारंतक के चरणों को प्रणाम करता है और रावण के संदेश वाली पत्रिका भी देता है। अब नारंतक अपने कुल का कुशल कहकर रावण की कुशल पूछता है। धूम्रकेतु सारी कथा सुनाता है, कहता है कि महाराज शीघ्र चलिए, सारी कथा बताता है कि रावण के साथ क्या क्या हो रहा है, और ये नहीं बताता है कि रावण ने क्या अत्याचार किया है। नारंतक क्रोध करके सभा से उठकर अपनी पत्नी बिंदुमती से कहता है कि पिता पर संकट आया हुआ है, शीघ्र जाना होगा। बिंदुमती पतिव्रता तथा प्रभु भक्त भी थी, कहती है कि देखो स्वामी, वो समझाती है, कहती है कि एक वानर ने लंका जला दिया, अंगद ने ऐसा किया, और रावण को समाप्त करने जैसे योद्धा भी वहां पड़े हुए हैं। आप क्या समझते हैं वो कोई सामान्य पुरुष है? वो चेतावनी भी देती है, वो कहती है कि देखो ये ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप ऐसी गलती मत कीजिए, आप भी रावण का पक्ष न लेकर के प्रभु के चरणों में जाकर के अपने जीवन को सफल बनाइए। लेकिन नारंतक कहाँ सुनने वाला है, उसको तो वो वर याद आता है ब्रह्मा का, कि ब्रह्मा ने हमें तो वर दिया है कि हमें तो कोई मार ही नहीं सकता। तो कहता है कि भावावेश में कहता है कि वो तो मेरे पिताजी हैं, यदि पिता संकट में है तो पुत्र का तो कर्तव्य यही है कि जाकर के पिता का सहारा बने, और तुम हमको जो है उल्टा पुल्टा समझा रही हो। और तो अब जब बिंदुमती समझ जाती है कि मेरा पति मेरी बात नहीं सुनेगा, तो वो भी उसका चरण पकड़ करती है कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी अपने सास और ससुर का दर्शन करूंगी और अपना जीवन कृतार्थ करूंगी। अब देखिए काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, भगवान प्रभु के चरणों की सारी कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि चलते समय मार्ग में अपशकुन तो हो रहे हैं। नारद जब चलने लगा अपने सेनालय के रावण के पास में, तो वो उसके पास तमाम थोड़ा रोक दीजिए एक मिनट। अब इधर देवी देवता भी जो है सभी डर रहे हैं कि नारंतक जैसा वीर बलवान जिसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, अभी आकर के प्रभु के समक्ष संकट उपस्थित करेगा, ये मरेगा नहीं और सबको मार भी देगा। सभी बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं। तो अब नारंतक जब लंका के समीप आ जाता है, प्रभु श्री राम ने ये पूछा कि अरे ये काले बादल के समान ये क्या रहा है? वहां ढेर सारे, चूंकि राक्षस काले काले थे, पहाड़ की तरह थे, तो जब वो चल रहे थे दूर से ऐसा लगता था कोई सब काले काले बादल चले आ रहे हैं। तो विभीषण जी कहते हैं कि हे पार्वती, प्रभु तो सब जानते हैं पर फिर भी कौतुक कर रहे हैं। अब आगे विभीषण प्रभु के चरण पकड़कर कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं, प्रभु यह नारांतक नामक राक्षस अपनी सेना के साथ आ रहा है, यह बिवावलपुर में रहता है, रावण के बुलाने पर यह धूम्रकेतु के साथ आ रहा है, ये रावण का पुत्र है। पूरी कथा भी बताते हैं कि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, ऐसा हुआ था, पूरी कथा सुनाते हैं विभीषण जी। आगे कहते हैं कि हे प्रभु, उसके संग में अनेक गुड़ी भी गाते हुए बजाते हैं, माने कि वो सब भी खूब रावण की जय जयकार अपना सब किए हुए हैं। तो अब उसका सारा प्रभाव सुनकर कि नारंतक क्या कर सकता है, प्रभु मुस्कुराने लगते हैं। मैं अगले एपिसोड में आपको बहुत सी बातों को बताऊंगा कि प्रभु ऐसा क्यों करते हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने भी ऐसा किया, उनका नाम ही पड़ गया था रणछोड़दास।
ये सारा रहस्य मैं आपको कभी फिर बताऊंगा। फिलहाल यहाँ ये समझिए आप कि प्रभु ये सब सुन करके मुस्कुराते हैं। पुनः प्रभु का इशारा पाकर गरजते हुए हनुमान, अंगद, सभी और जो वानरी सेना है, भालू है, सभी ललकार को उठते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हुए और साथ में लक्ष्मण जी भी चल देते हैं। शीघ्र ही राक्षसी सेना के समीप पहुंचते हैं। कटकटाकर बड़े वेग से हनुमान जी गरजे। इस प्रकार से वेग में आते हुए नारद तक पूछता है, अरे ये बानर कौन है? इतना तेज गर्जन कर रहा है, जैसे लग रहा कान का पर्दा फट जाएगा हम लोग का। तो दूत कहता है, मतलब धूम्रकेतु बताता है, कहता है कि नारद तक सावधान। सिंधु लागी लंका दहसी, पुनिहति अक्षय कुमार। काल ने कह मारी मग, लावा सैल उपार। धूम्रकेतु नारद तक से कहता है कि इसी ने समुद्र लाकर लंका जला दिया था, फिर अक्षय कुमार को भी मारा और काल नेमी को मार्ग में मारकर द्रोणाचल पर्वत को उखाड़ लाया। यानी वो भी सब बता देते कि लक्ष्मण जी कैसे जीवित होते हैं। फिर पाताल लोक गया तो इसने रावण को भी मार दिया। यह सब सुनकर नारद तक बड़ा क्रोधित होता है। धनुष चढ़ाकर एक बाण तो मारता है जरूर, लेकिन उस समय हनुमान जी खुद उसको पकड़ लेते हैं। अब पकड़ करके धनुष बाण उसका तोड़ देते हैं और एक घुसा ऐसा मारते हैं कि नारद तक जो है पृथ्वी पर गिर पड़ता है। फिर उसको अपनी पूंछ की सहायता से उसके ऊपर ढेर सारा पकड़कर उसके ऊपर डाल देते हैं। सारथी की मृत्यु हो जाती है, किंतु वरदान के कारण नारद तक की मृत्यु नहीं हुई। फिर भी वह संभल कर उठ खड़ा होता है और धनुष लेकर इतने बाण छोड़ता है कि वानरों की सेना छिप गई। आगे क्या परिस्थिति सामने आती है अगले एपिसोड बताऊंगा। एक छोटा सा प्रसंग। चंदरिया झीनी रे झीनी, है राम नाम रस की चंदरिया, झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी चंदरिया, पांच तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे। मूर्ख मैली कीनी चंदरिया, झीनी रे झीनी, है राम नाम रस की चंदरिया, झीनी रे झीनी। जय श्री राम।